आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर दावतुल अर्ज कौन है। हालांकि इसमें मैं पर्टिकुलर वीडियो को पहले बना चुका हूं, लेकिन ये जो रवायत है इसके अंदर कुछ दूसरी रवायात जो है वो आई है इस ट्रेडिशन में। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि आखिर दावतुल अर्ज कौन होगा जो कि आखिरी वक्त के दौरानिया आएगा, उन सब पे बात करने जा रहा है। ये रवायत अपने आप में एक मुख्तलिफ टॉपिक रखती है और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर गुफ्तगू करेंगे, तो इस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते हैं, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर दावतुल अर्ज कौन है। वैसे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले बनाई है, लेकिन उसके अंदर जो रिवायत मैंने कोट की थी वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है, वो किसी और मुताल्लिक है। लेकिन इसके अंदर जो दावतुल्लाह या फिर दावतुल अर्ज जो जिसको कहा गया है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा है, उस रिवायत पे बात करते हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो ये जो रिवायत है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, रिवायत करते हैं कि एक दफा की बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अमीरुल मोमिनीन के पास गए और वहां पर देखा कि वहां पर वो सो रहे, ठीक है, मस्जिद में वो सो रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मिट्टी का थोड़ा सा एक ढेर बनाया है, मिट्टी का थोड़ा सा हीप बनाया, एक थोड़ा सा उठा हुआ जमीन से लेवल का एक हीप बनाई और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपना सर रखा। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो पैर है वो हिलाया और कहा, ए दावतुल्लाह, मतलब अमीरुल मोमिनीन जो कि हीप बनाए हुए वहां पर लेटे हुए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पैर हिलाया और कहा, ए दावतुल्लाह। उसके बाद वहां पर एक कंपेनियन, एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया कि ए रसूलुल्लाह, क्या आज से हम लोग एक दूसरे को इसी नाम से मुखातिब करें, यानी कि क्या आज से हम लोग एक दूसरे को दावतुल्लाह कहें, क्योंकि आपने एक सहाबी को, उनके सामने सहाबी थे, वैसे वो अमीरुल मोमिनीन थे सबके सामने, लेकिन जो आंखें आप कह सकते हैं मारिफत नहीं रखती, जो आंखें इमाम की आप कह सकते हैं इरफान नहीं रखते, तो फिर वो इमाम के होने के बावजूद भी इमाम को आप कह सकते हैं उस मकाम मर्तबे पे नहीं समझ पाती, क्योंकि उनके अंदर मारिफत की कमी है। जैसे कि करबला में शिम्र मलून इब्न ज़ियाद, इन सारे लोगों ने उनको शहीद कर दिया, जबकि जो नूर खुदा मौजूद था इमाम हुसैन इस्लाम की शख्सियत के तौर पे, ऐसे हर जमाने में मौजूद था। लेकिन इसी तरीके से जब अमीरुल मोमिनीन वाहीब बना के लेटे हुए थे, तो जब रसूलुल्लाह ने उनका पैर हिलाया और कहा, ए दावतुल्लाह, तो वहां पर एक सहाबी उठे और सहाबी फरमाते हैं कि क्या रसूलुल्लाह, आज से हम लोग एक दूसरे को दावतुल्लाह कहें, क्योंकि आप एक सहाबी को उनके सो कॉल सहाबी अमीरुल मोमिनीन, चले उस पर जान रहने दे, आपने दावतुल्लाह कहा कि आज के बाद हम लोग सारे एक दूसरे को दावतुल्लाह कहें। तो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फरमाते हैं और कहते हैं, नहीं, खुदा की कसम नहीं, मतलब कि वल्लाह, बिल्कुल नहीं, ये जो है ये फ़कत इसके लिए, मतलब कि वहां पर नाम नहीं लिया, इशारा किया कि ये जो लेटा हुआ है फ़कत इसके लिए ये जो नाम है ये मकसूद है और ये आप कह सकते हैं इसके लिए स्पेशली आया है, और उसको कहा गया है दाब्बा, यानी कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार जो है वही फ़कत जो है वो दाब्बा है और कोई उनके अलावा हो नहीं सकता। ये यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने कह के फरमा दिया और अल्लाह ने अपनी किताब में भी ये तस्करा किया है। अगरचे आप कुरान में दावतुल अर्ज के मुताल्लिक़ अगर जानते हैं तो वहाँ पर भी एक आया है कि सूरह नमल चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 82 में भी अल्लाह ने फरमाया कि वो जब एक क्रीचर आएगा और फिर वो बात करेगा और फिर वो हक और बातिल का स्टैंपिंग के साथ फैसला करेगा, वो सारी आप चीज़ें जानते हैं क्योंकि मैंने पिछली पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया है। लेकिन यहाँ पर जो मकाम मरतबा अमीरुल मोमिनीन का दिखाने के लिए इस रवायत में आया है कि जब सहाबी ने कहा कि क्या हम लोग एक दूसरे को दावतुल्लाह कहना शुरू कर दे, तो अमीरुल मोमिनीन के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फ़कत ये जो चीज़ है ये मकसूद है फ़कत अमीरुल मोमिनीन से, यानी कि सिर्फ अमीरुल मोमिनीन दावतुल्लाह है, दावतुल अर्ज़ है और कोई हो नहीं सकता। और दावतुल्लाह जो है जब वो आखिरी वक्त आ जाएगा, जब कायम अहले मोहम्मद आ जाएगा, तब वो जो दावतुल्लाह आएगा तो फिर वो हर मोमिनीन का फैसला करेगा स्टैंपिंग के थ्रू। वो जो रवायत है वो तो आपने सुनी ही होगी। और इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस आते हैं रजत के पीरियड में। रजअत जो है उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो बनाऊँ कि आखिर रजत है क्या, रिटर्न जो है वो पलट के वापस आना वो क्या है। उस पर मैंने थोड़ा हर जगह क्लू दिए हैं, लेकिन उस पर मुकम्मल वीडियो जो है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ उस पर इंशाल्लाह ज़रूर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि जो दावतुल्लाह है वो फ़कत मकसूद है अमीरुल मोमिनीन के लिए, इमाम अल मुत्तकीन के लिए, और कोई भी उसको आप कह सकते हैं उसको ओन नहीं कर सकता।
सकता, फ़कत अमीरुल मोमिनीन है, क्योंकि ये सरकार के ज़माने में ये चीज़ वाक़ई पेश आ गई और ये वाक़या आपको दिखाना ज़रूरी था कि आम लोग और हैं, अमीरुल मोमिनीन और है। मोमिनीन है वो उनके अमीर हैं, मुत्तकीन है वो उनके इमाम है, इमामुल मुत्तकीन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सामने बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। ना जाने कौन कौन लोग जो हैं वो सैफुल्लाह बन चुके हैं, लेकिन असदुल्लाह बिन गालिब जो है वो एक ही है, वो है अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला लिल्लाह सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार। तो ये वाला जो एक रवायत है मैं आपके सामने लाना चाह रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर दावतुल अर्स कौन है। वैसे अलग वीडियो मौजूद थी, लेकिन ये वाली रवायत जो थी ये मैंने उसमें कवर नहीं की, तो सोचा आपके सामने बता दूँ। अब थोड़ी सी बात आते हैं सफ़र के ऊपर। काफ़ी लोग जो हैं वो अब कमेंट करना शुरू करेंगे सफ़र का महीने का आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल, सफ़र का महीने का आगाज़ हो चुका है इंशाल्लाह ताला। अगर चाहिए वही वक्त है जो कि हम दुआ करते हैं कि ये वही वक्त है, तो ये 11 महीने इतने शदीद, इतने मुश्किल, इतने ज़्यादा पैनिक वाले, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड, इतने ज़्यादा एडवेंचरस भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, इतने ज़्यादा डेंजरस और इतने ज़्यादा डिवास्टेटिंग होंगे कि आपने कभी भी इसके अंदर वहमों को मान न किया होगा। ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं इन 11 महीनों में, और आप बहुत 11 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत सितंबर का जो आगाज़ है जो कि होने वाला है, उसके साथ आप देखते चले जाएंगे कि चीज़ें जो है वो इस तरीके से जाएंगी, इतनी तेज़ जाएंगी। इस साल की सर्दी आप याद रखेंगे, इस साल के अंदर जो जो बवाल होंगे वो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फ़कत आपके ग्राउंड लेवल पे नहीं होंगे, ये पूरी दुनिया आलमी सतह के लेवल पे होंगे। और ये सब कुछ जो है इसकी झलके जो है वो शुरू हो गई। अगरचे अभी सफ़र का महीने का आगाज़ अब हुआ है, उससे पहले 2-3 दिन बाढ़ आना शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया। इंशाल्लाह इस पर भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, सफ़र के महीने का आगाज़ और हमारी ड्यूटी या हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से तवज्जो कायम करें और कैसे हम लोग उस पर साबित कदम रहें, सब पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त दावतुल अर्स के मुताल्लिक़ आपको बता चुका हूँ और आप जान लें कि अब वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, जिसका तज़किरा हम लोग 1 साल से, करीबन 1 साल या ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहे हैं। उसका वक्त जो है वो करीब है, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 के अदद को टच नहीं कर पाएगी और वो आ जाएगा इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द आने वाला है। हुक्म अल्लाह जो है, हुज्जतुल्लाह जो है, नूरुल्लाह जो है, असदुल्लाह जो है, ऐनुल्लाह जो है, वजहुल्लाह जो है, वो अब दुनिया के सामने आने वाला है। हमेशा की तरह की बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़। अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो